फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में टेलीपैथी के मैसेज के बारे में देखेंगे कि कैसे आपको आपके पर्सन को टेलीपैथी मैसेज करना चाहिए। बहुत से ट्विन कपल्स ऐसे हैं जिनकी बातें अपने ट्विन के साथ नहीं हो पा रही है, और ये सिर्फ ट्विन फ्लेम के लिए ही नहीं है बल्कि सभी लोगों के लिए ये आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जिनके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, उनके पर्सन, लव वन, समवन स्पेशल, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या आपके सोलमेट, आपके हस्बैंड, वाइफ, जिनके साथ भी आपके रिश्ते ठीक से नहीं चल रहे हो। आपके कोई ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं, कोई दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, नज़दीक के रिश्तेदार हो सकते हैं, चाहे कोई भी हो सकते हैं। आपके बॉस हो सकते हैं, आपके प्रिंसिपल हो सकते हैं, या फिर आप जहाँ पर वर्क प्लेस पर काम करते हो वहाँ पर आपकी किसी लोगों के साथ आपकी बनती नहीं हो, तो उनके लिए भी आप टेलीपैथी मैसेज कर सकते हो। और आज के इस वीडियो में हम ये टेलीपैथी लाइव करेंगे। आप सभी मेरे साथ ये टेलीपैथी करें, क्योंकि बहुत से डिवाइन कपल्स उनकी ये शिकायतें होती है कि हम बहुत ज़्यादा टेलीपैथी करते हैं लेकिन वहाँ से हमें कोई रिप्लाई नहीं आता है, कोई असर नहीं करता है। तो ऑफकोर्स ये टेलीपैथी असर करती है और आपको इसके ऊपर बहुत ही निष्ठा से और विश्वास के साथ इसे करना होता है, तभी ये वर्क करती है। आप बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हो, उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, उनके लिए तरस रहे हो, तड़प रहे हो, और अगर आपकी ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, ऐसा सेपरेशन मोड चल रहा है जो हटने का नाम ही नहीं ले रहा है, और अगर ऐसी बहुत सी चीज़ें आप दोनों के बीच में चल रही हो, आपकी किसी भी रीज़न की वजह से बात नहीं बन रही है, तो ऐसी चीज़ें आप दोनों के बीच में हो रही है और सामने वाला अपनी दिल की बात कहने से डरता है या बता नहीं पा रहा है, तो आपको ये टेलीपैथी ज़रूर करना चाहिए। और ये कैसे करना चाहिए ये आज के इस वीडियो में हम लाइव देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप सभी मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इसका बहुत ही असर होने वाला है और बहुत सारे लोगों पर इसका इम्पैक्ट होने वाला है और आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलने वाला है। क्योंकि मुझे यूनिवर्स के थ्रू ही मैसेजेस आ रहे हैं, अभी भी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि ये टेलीपैथी आपके ऊपर बिल्कुल 100% वर्क करेगी और आपको इसका लाभ भी मिलेगा। कुछ लोग अगर ये टेलीपैथी करते भी हैं तो उन्हें रिजल्ट नहीं मिलने का कारण ये ही होता है कि आप वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हो। बहुत ही हाईएस्ट वाइब्रेशन की लेवल पर ये करना होता है। जब आप हाईएस्ट लेवल पर आते हो तो ही आपके मैसेज ट्रैवल कर सकते हैं, और उन मैसेजेस की ट्रैवलिंग होते समय वो उसी चीज़ को जाकर टकरा जाते हैं जिसके लिए आप ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। तो ये आपको विश्वास के साथ करना होता है, और ये टेलीपैथी वर्क करती है। इसके बहुत से साइंटिफिकली प्रूफ भी आपको मिलेंगे। इसमें कोई भी डाउट्स मत रखिए, क्योंकि डाउट से ही आप हाईएस्ट वाइब्रेशन में नहीं आ पाते हो, जिसकी वजह से भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो सबसे पहले आपको पूरी तरह से सरेंडर होना पड़ता है। आप सरेंडर में आ जाइए और कुछ मत सोचिए कि ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो इस वीडियो में आपको आपके पर्सन के साथ कनेक्ट होना है, हाईएस्ट लेवल पर कनेक्ट होना है। और हम अभी शुरुआत करते हैं, लेकिन मैसेजेस आपको लंबे लंबे नहीं देने हैं, बहुत ही शॉर्ट मैसेज देने हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेजेस आपको इस वीडियो में देने हैं, और पूरी तरह से सरेंडर होकर ही देने हैं। और ज़रूरी बात यह है कि जब हम अपने पर्सन को टेलीपैथी करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि एक ही टेलीपैथी में आप कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि अभी आप शांति के मोड में होते हो, बट आप जिसे मैसेजेस भेज रहे हो उसका कह नहीं सकते हैं कि वो अभी किस जगह पर है और कितनी बड़ी भीड़ भाड़ में और किस स्थिति में है, जो वो आपके मैसेजेस को रिसीव ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि रिसीवर अगर कहीं और बिजी होता है तो सेंडर कितने भी मैसेजेस को भेजे तो उसके मैसेजेस ट्रैवल करके बिना रिजल्ट के ही रिटर्न आते हैं। इसीलिए सेंडर और रिसीवर दोनों शांति के मोड में होना ज़रूरी होता है। इसीलिए आपकी टेलीपैथी एक बार अगर काम ना करे तो आपको एक बार करने के बाद छोड़ देना है, और इसमें 3-4 दिनों का गैप आपको रखना है। लेकिन टेलीपैथी करने के बाद आपको आपके काम में लग जाना है, उसी पर आपको फोकस नहीं रखना है। लेकिन 3-4 दिनों का गैप आप ज़रूर रखिए। कभी कभी रिप्लाई नहीं आता है तो क्या होता है कि सामने वाले को मैसेज पहुंच भी जाते हैं, बट उसके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं आती है जिसकी उसे ज़रूरत होती है। तो स्ट्रेंथ ना होने की वजह से भी आपके पार्टनर उन मैसेजेस को डिक्लाइन कर देते हैं, और जिसकी वजह से वो आपको रिप्लाई भी नहीं देते हैं। इसीलिए आपको मैसेज करने के लिए या कॉल करने के लिए या कमिटमेंट देने के लिए, आपके लिए स्टैंड लेने के लिए, मैरिज की कमिटमेंट हो, आपकी कोई भी कमिटमेंट उनके लिए हो,
व्हाटएवर जो भी आप चाहते हो, आपकी जो भी सिचुएशन है, उसके लिए वो बिना स्ट्रेन के तैयार नहीं हो पाते हैं, जिससे वो आपको रिप्लाई नहीं करते हैं। बट आपके टेलीपैथी के मैसेजेस उनको 100% पहुँचते हैं, इस बात से निश्चिंत रहिए। बट उन्हें कभी कभी टाइम भी चाहिए होता है, उन्हें स्पेस की भी आवश्यकता होती है, इसीलिए भी वो आपको रिप्लाई नहीं करते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत आपको होती है। कभी कभी जल्दी ही टेलीपैथी इंस्टेंटली काम करती है और तुरंत आपको रिप्लाई भी आता है, और ऐसा बहुत बार हो सकता है कि आप जिस पर्सन के बारे में सोचते हो उनका इंस्टेंटली आपको रिप्लाई आता है। तो ये टेलीपैथी वर्क करती है, क्योंकि वो भी आपके बारे में तब सोचते हैं और आप दोनों का कनेक्शन स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है और बाद में उनका रिप्लाई आता है। तो ये टेलीपैथी कभी कभी इंस्टेंटली काम करती है, तो कभी कभी आपको बहुत ही सब्र की ज़रूरत होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की इस टेलीपैथी को। आप कहीं पर शांत जगह पर बैठ जाइए या लेट जाइए, या जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे अपने आप की स्थिति में रहिए। रिलैक्स होकर रहिए, फ्री माइंड होकर रहिए, या कहीं पर बैठ जाइए। मैं ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट से स्टार्ट करूँगी। आपको लंबी और गहरी सांसें लेते रहना है। जब मैं ब्रीथ इन करूँगी तो आपको गहराई से अंदर सांसें लेनी है। जब मैं ब्रीथ आउट बोलूँगी तो आपको सांसें बाहर गहराई से छोड़नी है। ऐसा हमें 3 बार करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। आप सभी अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। अपने विचारों को एक जगह पर केंद्रित कीजिए, बिल्कुल शांति से, रिलैक्स होके। अपनी सांसों को जोर जबरदस्ती से ना लीजिए, बहुत ही सहज प्रवृत्ति से सांसें लीजिए। नाउ अभी आप अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अब आपका पूरा ध्यान मेरी बातों पर है। मैं जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दूंगी वो सभी आपको फॉलो करना है। आप अभी अपने पर्सन को देखिए। आप अपने पार्टनर की प्रतिमा को अपने सामने लाइए। वो जहाँ भी खड़े हैं, जिस भी जगह पर खड़े हैं, रिलैक्स है या किसी कामों में भी वो बिजी है, तो उन्हें शांति से देखिए। उनके आसपास की आवाजें सुनिए। आती जाती उनकी सांसों को महसूस कीजिए। उनके आसपास के आवाज़ों को महसूस कीजिए, हवा को महसूस कीजिए। आप ठीक उनके सामने खड़े हैं और वो आपके सामने खड़े हैं। आप बहुत ही क्लियरली उन्हें देख पा रहे हो। आपने उन्हें किसी शांत जगह पर बुलाया है और वो बिना कोई सवाल किए आपके साथ आ रहे हैं। आप उन्हें लेकर
शांत जगह पर जाकर बैठ गए हैं। जहाँ पर नैसर्गिक हवाएं और नैसर्गिक शांतता है और वो आपके सामने है। आप दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर गहराई से एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। आप इतना उनकी आंखों में डूब गए हैं कि आप में और उनमें कोई अंतर ही नहीं रहा है। आप और वो बिल्कुल एक हो चुके हैं और एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर आप एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो। मैं यहाँ पर रुक जाती हूँ। आपको जो भी मैसेज देने हैं आपके पार्टनर को, आप वो गहराई से दीजिए। उनकी आंखों में आंखें डालकर अपनी अंतर आत्मा से आपको मैसेजेस देने हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी देर रुक जाती हूँ। तब तक आप सभी अपने अपने पार्टनर को अपने अपने इम्पोर्टेंट मैसेजेस दीजिए। जो भी आपको दिल की गहराई से कहना है वो आप कहिए। मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए विश्रांति लेती हूँ। आपके सारे मैसेजेस उन्हें मिल गए हैं और आप बहुत खुश हैं कि आपकी आज उनसे बात हुई है और आप आज उनके साथ कनेक्ट हो चुके हैं। आपको इस बात से बहुत खुशी हो रही है कि आप उनके साथ आज टेलीपैथी कनेक्ट हो चुके हैं। अब आपको वापस लौटना है। अब आप वहाँ से वापस आ रहे हैं। यू बैक नाउ। रिलैक्स रिलैक्स। लंबी और गहरी सांसें लीजिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। आप वहाँ से वापस आ गए हैं। आप वहाँ से वापस आ गए हैं। आप वहाँ से वापस आ गए हैं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब आप अपनी आंखें खोलिए और विश्रांति कीजिए।